नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सोलो सॉल्यूशन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी की प्रश्नोत्तरी भाग 1। इसमें देखिए लगभग हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों की यहाँ पर ये श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि सिर्फ हिंदी भाषा के विकास जो वीडियोस थी और वर्णमाला, इन दोनों चैप्टरों पर आधारित है। इन दोनों के ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लगभग सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग हमने यहाँ पर अलग अलग बुक से यहाँ पर क्वेश्चंस को उठाया है और मुझे लगता है कि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर परीक्षा के लिए। ठीक है, जिसमें भी हिंदी पूछी जाएगी वो सारे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन इसमें मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या चीनी तिब्बती? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोपीय। हिंदी हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके पास हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। जी बिल्कुल, राइट आंसर यहां से हो जाएगा आपका हिंदी। हिंदी क्या है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ऑप्शन आपके पास अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका अपभ्रंश से। अपभ्रंश से क्या हुआ? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं शब्द है। ठीक है, नहीं शब्द है। देखिए ऑप्शन आपके पास कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। जी राइट आंसर यहां से हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु क्या है? हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये क्या है? हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली या ब्रज भाषा जो है किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके पास राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। जी बिल्कुल, राइट आंसर हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। ब्रज भाषा क्या है? हिंदी की काव्य भाषा के रूप में, जैसे जो कृष्ण भक्त थे उनको इसका श्रेय जाता है ब्रज भाषा को विकसित करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन आपके पास राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। जी जी राइट आंसर हो जाएगा यहां से राजभाषा। राजभाषा के रूप में हम क्या रखेंगे? हिंदी को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी संविधान में जो है वो क्या है? हिंदी राजभाषा के रूप में है। 22 हमारे पास यहाँ पर भाषाएं हो चुकी हैं संविधान के अंतर्गत। ठीक है, पहले कितनी थी? 14 थी, फिर एक जुड़ी, फिर दो जुड़ी, फिर इस प्रकार से उसमें जुड़ती गई और इस समय हमारे पास कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हमारे पास क्या है? संविधान में है, जो राजभाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली है, तो ढूंढाड़ी बोली क्या है, किसकी है? ऑप्शन आपके पास पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। जी राइट आंसर यहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से कौन जानी जाती है? ऑप्शन आपके पास पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। जी राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बंगला। ठीक है, पुरानी बंगला को ब्रजबुली नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके पास गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। जी राइट आंसर हो जाएगा यहां मराठी।
मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन आपके पास खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली। जी, यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। पाली क्या है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत से जो जिसका निर्माण हुआ है वो क्या है? पाली। ठीक है, उसके बाद पाली से प्राकृत बनी, है ना। यही तो क्रम था जो हम वीडियो में भी देख चुके हैं और समझे उसको अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। जी, राइट आंसर हो जाएगा यहां से ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ है? अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके पास गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री। जी, राइट आंसर यहां से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्तमान में या वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन आपके पास अवधी का, ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का या देवनागरी का। जी, राइट आंसर हो जाएगा यहां से खड़ी बोली। वर्तमान में जो हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली का रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन आपके पास पूर्वी हिंदी की या पश्चिमी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की या राजस्थानी हिंदी की। जी, राइट आंसर हो जाएगा यहां से पूर्वी हिंदी की। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन आपके पास बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली। जी, राइट आंसर हो जाएगा यहां से बघेली। बघेली क्या है? पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन आपके पास 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 या 334 से 153। यहां से ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 से 351 तक। चलिए बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके पास हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर। जी, राइट आंसर हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई में क्या है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन आपके पास पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी या प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली या अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। जी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, तो यहां पे क्या था? स्टार्टिंग में संस्कृत था, संस्कृत से पाली बनती है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रज भाषा है तो ऑप्शन आपके पास पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। जी बिल्कुल, राइट आंसर हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। तो ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मगही किस उपभाषा की बोली है? जी, ऑप्शन आपके पास राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। जी बिल्कुल, राइट आंसर है यहां से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि मगही जो है वो बिहारी भाषा की उपबोली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन आपके पास मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी या ब्राह्मण। जी, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी। सौरसैनी से क्या हुआ? हिंदी खड़ी बोली के अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? ऑप्शन आपके पास 1952, 1953, 1954 या 1956। जी, राइट आंसर है यहां से 1956। 1956 में क्या किया गया था? भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ठीक है, ऑप्शन आपके पास पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जी, ऑप्शन आपके पास राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। जी बिल्कुल, राइट आंसर है आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या है? पूर्वी हिंदी क्या है? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन आपके पास शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं किसको? ऑप्शन आपके पास शब्द समूह को, या वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जी, ऑप्शन आपके पास क ख या य र या च ज या ट अण। जी, राइट आंसर आपका यहां से ऑप्शन नंबर ए, क ख। क ख क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन आपके पास ग घ या ज झ या ड ढ या प फ। जी, कौन से हैं? बिल्कुल, ड ढ क्या है हमारे पास? मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से वर्ग क्या थे? ट वर्ग हमारे पास क्या थे? मूर्धन्य व्यंजन थे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं, या अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन छ झ या क ग या थ ध या फ भ। जी बिल्कुल, क ग क्या है? अल्प प्राण वर्ण है, पहला और तीसरा वर्ग। याद है आपको? जी बिल्कुल। चलिए बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? जी,
ऑप्शन आपके पास श, य, ग या ज। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? नासिक के व्यंजन है। और नासिक के व्यंजन हम किसे बोल रहे थे? जिसमें हवा कहां से निकलती है? मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके पास नासिक्य या मूर्धन्य या होष्ट्य या कंठ तालव्य। जी राइट आंसर आपके पास कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके पास अ आ या ई या उ या अंग अ। जी बिल्कुल, राइट आंसर क्या आपका? अंग अ अयोगवाह वर्ण है। क्यों कहते हैं? प्रीवियस जो वर्णमाला वाली, संपूर्ण वर्णमाला वाली वीडियो है, अच्छे से हम उसको भी समझे हैं उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन आपके पास पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका दिल्ली। दिल्ली में क्या है? द्वित्व व्यंजन है। चलिए बढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ। श, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन आपके पास प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। जी राइट आंसर आपका संघर्षी। तो क्या कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। बढ़िया, चलिए देखो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन है ख ग या उ या ए औ या श स। जी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख ग। ठीक है, बिंदी वाला, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, कौन से वर्ण थे ये? ठीक है, ये भी हम अच्छे से समझे हैं कि कौन कौन से वर्ण कितने प्रकार के ये हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? जी ऑप्शन आपके पास ख, च, म या ठ। जी घोष वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, म क्या है? घोष वर्ण है, सघोष अघोष। ठीक है, ये भी समझे थे। चलिए आगे देखिए, इसमें कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन आपके पास ख, ध, ये भक और भ। जी ये आपको दिख के ही पता चल गया होगा, देख के ही पता चल गया होगा। जी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे हमारे पास क्या है? क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? ठीक है, ऑप्शन है संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। जी राइट आंसर हो जाएगा यहां से आपका क्या? अरबी फारसी की। अरबी फारसी की क्या है? ये ध्वनियां हैं। देखिए ये एक और क्वेश्चन हमारे पास ऊपर भी था अभी, ये वाला है ना, ये पहला वाला क्वेश्चन था, ख और ग। तो ये बिंदी वाले जो स्वर होते हैं या बिंदी वाले जो वर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं? इनको ध्यान रखेंगे, ये क्या अरबी फारसी के वर्ण होते हैं। ठीक है, बिंदी वाले। ठीक है, चलिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके पास 50, 51, 52 या 53। जी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? मूलतः वर्णों की संख्या है। देखिए हमने वीडियो में भी इसको कवर किया था, वहां पर क्या था, उच्चारण की दृष्टि से हमारे पास कितने वर्ण थे? 51 थे, है ना। और एक सेकेंड, हाँ उच्चारण की दृष्टि से, और जो मूलतः वर्ण लेखन की दृष्टि से है वो हमारे पास कितने हैं? 52 हमारे पास वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन आपके पास मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य।
जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका संयुक्त वर्ण। अक्षर क्या है? संयुक्त वर्ण है। कै और शय का क्या है? से से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए आगे देखिए, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? जी, शब्दकोश को भी हमने उसमें कवर किया था। चलिए देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास क, छ, त्र, ज्ञ। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका क है। क के क्रम में क्या आता है? अक्षर आता है। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जी, इसको भी कवर किया था हमने। चलिए देखिए ऑप्शन आपके पास ज प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस ध, या ज प्लस न्य। जी बिल्कुल, राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस य से मिलकर क्या बना है? ज्ञ।